इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि जब एयरलाइन फेल हो गई तब सरकार ने क्या एक्शन लिया, कैसे फ्लाइट का किराया 4,000 रुपए से बढ़कर 40,000 रुपए हो गया। ये बड़ी फटकार दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई है। और क्या क्या कहा है दिल्ली हाईकोर्ट ने, ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में लगातार एक्शन हो रहा है, एक के बाद एक नया एक्शन हो रहा है। तो केंद्र सरकार को फटकार लगाई है दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए, और ये कहा है कि 4,000 रुपए का किराया कैसे 40,000 रुपए हो गया, इस पर क्यों नहीं एक्शन लिया गया, वक्त रहते क्यों नहीं ध्यान दिया गया। एयरलाइन फेल हुई तो सरकार ने तुरंत क्या एक्शन लिया, ये पूछा दिल्ली हाईकोर्ट ने। और दूसरी एयरलाइंस को मौके का फायदा क्यों उठाने दिया गया, ये बड़ी बात दिल्ली हाईकोर्ट ने कही है कि सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की इस पूरे मामले में जल्द। ये तमाम सवालात दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से हुए हैं इंडिगो मामले में। लेकिन अब जो सवाल दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछे हैं उस पर केंद्र सरकार ने क्या जवाब दिया है, ये हम आपको बता रहे हैं। केंद्र का जवाब यह है कि इंडिगो एक निजी एयरलाइन है, लिहाजा मंत्रालय की सीधी कोई भूमिका नहीं थी और इसीलिए इमीडिएटली कुछ उसके ऊपर रिएक्शन नहीं आया। इंडिगो को नियम मानने के लिए प्रेरित किया जा रहा था, क्योंकि इंडिगो एक प्रोफेशनल एयरलाइन थी, ये बात कही केंद्र ने। उस लिहाज से इंडिगो को नियम मानने के लिए इनकरेज किया जा रहा था, ये दलील केंद्र की तरफ से दी गई एचसी के हाईकोर्ट के सवाल पर। तीसरी बड़ी बात जो है वो ये है कि लगातार इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने जो कहा वो तो कहा ही है, लेकिन सरकार की भी लगातार इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, एक्शन हो रहा है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि जो मीटिंग होने वाली है इंडिगो डीजीसीए की, कल ये बैठक होगी, इस बैठक का एजेंडा क्या है। तो उड़ानों की बहाली की मौजूदा स्थिति क्या है, ये सवाल डीजीसीए की तरफ से इंडिगो को पूछा जाएगा। ये भी पूछा जाएगा कि जिनकी उड़ान कैंसिल हुई उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या किया गया था। ये तमाम सवालात होंगे डीजीसीए की तरफ से इंडिगो को। बुजुर्ग बीमार बच्चों की यात्रा को लेकर क्या व्यवस्था की गई, ये भी पूछा जाएगा। और साथ में ये पूछा जाएगा कि उड़ानों को समय पर बहाल करने का क्या प्लान है, ताकि सब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, इसके लिए क्या प्लानिंग है, ये सवाल होंगे। और पायलट केबिन क्रू की मौजूदा संख्या और स्थिति क्या है, ताकि आगे इस तरह की घटना ना हो, उसको रोका जा सके। आने वाले महीनों में भर्ती और ट्रेनिंग की योजना क्या है, ये भी एयरलाइन को डीजीसीए को बताना होगा। ये सवाल भी डीजीसीए की तरफ से होगा। लेकिन ये तो हमने आपको बता दिया डेवलपमेंट, लेकिन आज इंडिगो से जुड़े हुए 5 बड़े अपडेट्स और क्या है ये फटाफट हम आपको बताते हैं। पहला अपडेट, आज शाम 5 बजे तक इंडिगो रिवाइज शेड्यूल सौंपेगा। जो 10% कटौती की गई है सरकार की तरफ से इंडिगो की फ्लाइट्स में, उसके बाद रिवाइज जो शेड्यूल है वो सौंपना पड़ेगा। इसके बाद 10% की कटौती के बाद कल इंडिगो सीईओ की डीजीसीए के सामने पेशी होगी, ये एक अपडेट है, कल पेशी होगी। तीसरी बड़ी बात यह है कि इंडिगो संकट जारी है और आज भी करीब 400 इंडिगो की उड़ानें कैंसिल हुई हैं। तो आज भी ये संकट है, संकट में कमी जरूर आई है लेकिन संकट है। इंडिगो संकट पर दिल्ली एससी ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, ये डिटेल अभी हमने आपको बताया। तो ये बड़े अपडेट हैं। 4 दिसंबर से अब तक इंडिगो के शेयर करीब 14% गिर चुके हैं, इंटरग्लोब एविएशन। तो ये बड़ी बातें हमने आपको बताई। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे जुड़ रहे हैं। अमरीश, बहुत डेवलपमेंट हो रहे हैं इंडिगो को लेकर के, अब जरा आप बताइए अब यहां से आगे 4 बजे के बाद का एक्शन आज का क्या है और कल का क्या है। देखिए, जिस तरह से आपने बताया सारी अपडेट्स को, सबसे बड़ा एक्शन तो आज हाईकोर्ट से देखने को मिला, जहाँ सुप्रीम हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से साफ साफ पूछा है कि सब कुछ हम मान लेते हैं आपकी बात की वो प्राइवेट एयरलाइंस थी, उसको अपना प्रोफेशनलिज्म था, लेकिन आपके पास डीजीसीए था और डीजीसीए आपका अपना है, तो अभी तक वो क्या कर रहा था। अगर सारी कार्रवाई डीजीसीए ने की थी और सब कुछ बाद में किया, तो पहले वो क्या कर रहा था, इस बात की जानकारी इसके लिए उसने कहा कि 22 तारीख को इसकी इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी, तब तक इस बात की जानकारी वो कोर्ट में देंगे। इसके साथ आज शाम 5 बजे तक, यानी कि अब से 1 घंटे बाद इंडिगो को अपना रिवाइज शेड्यूल डीजीसीए को सौंपना है और यहां से मंजूरी मिलने के बाद वेबसाइट पर अपलोड करना है। तो ये एक बड़ी जानकारी इंडिगो मामले में है। इंडिगो मामले में कल की जो जानकारी है कि कल 3 बजे तलब किया गया है डीजीसीए के पैनल के द्वारा, क्योंकि आज वो टाइम था, लेकिन आज एक्सटेंशन मांगा था 1 दिन का, क्योंकि आज उनको रिवाइज टाइम टेबल बनाना था, तो इसलिए वो एक्सटेंशन दिया गया। लेकिन साथ में 6 सवाल भी दिए गए कि भाई इन 6 सवालों के जवाब लेकर ही आपको आना है। और सीईओ, सीईओ और
ऑफिसर, इसके अलावा मैनेजमेंट के वो तमाम लोग जो रोस्टर और मैनेजमेंट में शामिल हैं, उन सबको साथ रखने की बात कही गई, यानी कि सीईओ और तमाम मैनेजमेंट के लोग साथ में होंगे, ताकि ज़रूरत अगर पड़ती है, किसी सवाल का जवाब और कहीं फंसता है या और कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो साथ साथ दिया जा सके। पार्लियामेंट्री पैनल ने भी इस बात की जांच शुरू कर दी है और लगभग सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं एयरलाइंस के, उन सबको इन्फॉर्म किया जा चुका है, यानी कि इंडिगो, बाकी जो एयरलाइंस है वो, एयरपोर्ट अथॉरिटी, मोका, इसके अलावा डीजीसीए और ऐसे एसोसिएशन जो कि एयरलाइंस के लिए काम करते हैं या फिर पायलट्स के लिए काम करते हैं, उन सबको जानकारी दे दी गई कि आपको आना होगा, उसके लिए तारीख क्या होगी वो तय करनी बाकी है, यानी कि कई लेवल पर एक्शन लगातार जारी है। बिल्कुल के बीच में हम आपको बता दें कि जो पैनल बनाया गया था वो लगातार इस बात की जांच कर रहा है, उसको 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट देनी है और वो जो जांच के बिंदु हैं वो तमाम लैप्सेस के हैं जो कि हाईकोर्ट ने भी उठाए थे, जी बिजनेस ने भी उठाए थे, उन मुद्दे पर पेनल्टी लगाई जा सकती है, यानी कि इंडिगो की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं।